Hello students, myself Mohammad Asad Qureshi. Now we discuss chapter 4 reproductive health. हम लोगों को ध्यान देना है कि छोटा सा चैप्टर है, स्टार्टिंग में WHO वगैरह हेल्थ की डेफिनेशन है, देन उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है कि डिफरेंट टेक्निक्स हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो बैरियर हैं या जो रिप्रोडक्शन के जो वेज हैं या प्रेगनेंसी को जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उन मैनर्स को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कुछ डिजीज दी गई हैं जो डिफरेंट टाइप से हो सकती हैं, जो एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इनकी थोड़ी सी बहुत नॉलेज है। इन चीजों को लेकर क्वेश्चंस हैं, लेकिन देखिए हम ध्यान देंगे कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन तो मैंने काफी बनाए हैं, तकरीबन 85 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं एवरेज, लेकिन जो एआईपीएमटी बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो एआईपीएमटी बेस्ड क्वेश्चंस में हम लोगों को ध्यान देना होगा कुछ पर्टिकुलर टाइप्स 32-33 क्वेश्चंस जो एआईपीएमटी में इससे रिलेटेड आए हैं, उनको वन बाय वन डील करेंगे। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ट्यूबेक्टोमी इज ए मेथड ऑफ ए स्टेरिलाइजेशन इन विच, अब हमको यहां ध्यान देना है कि ट्यूबेक्टोमी कौन सा मेथड है स्टेरिलाइजेशन का। स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, यानी क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके स्मॉल पार्ट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं या उसे टाइट कर देते हैं। ओवरीज आर रिमूव्ड सर्जिकल, स्मॉल पार्ट ऑफ वेस्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप, और यूटेरस इज रिमूव्ड और सर्जिकल। तो टू ही चीज ऐसी है जिस पर आप लोग सोचेंगे, एक तो फैलोपियन ट्यूब और एक वेस्ट डिफरेंस। ट्यूबेक्टोमी है ना कि वासेक्टोमी। तो राइट आंसर इज ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी is a type of sterilization during the procedure of for females. Fallopian tube are reaching the ovaries and restricted into the sperm blocked, tied up and blocked to restrict into of sperms reaching the ovaries. तो मेन चीज ये है कि परमानेंट बर्थ कंट्रोल है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। यहां पर फैलोपियन ट्यूब में काम किया गया है, ध्यान रखिएगा। और वासेक्टोमी में क्या करते हैं हम लोग, वासेक्टोमी में पर्टिकुलरली हम लोग किसको बाइंड अप करते हैं, उसमें हम लोग वेस्ट डिफरेंस को करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, कौन सा आईयूडी ऐसा है जो हार्मोन रिलीज करता है, मल्टीलोड 375, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। एलएनजी, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट। तो अगर हम पर्टिकुलरली डिफरेंट टाइप्स के डील कर रहे हैं तो राइट आंसर क्या है, एलएनजी 20। अब एलएनजी 20 का मतलब ये हो गया, बाकी सभी जो हैं वो नहीं है। वॉल्ट तो हो ही सकता है इसमें, सर्वाइकल कैप की बात चल रही, मल्टी लोडेड पे आप सोच रहे होंगे, तो मल्टी लोडेड एलएनजी पर ही आपको सोचना था। तो मल्टी लोडेड तो हार्मोन जो होता है वो रिलीजिंग नहीं होता, लेकिन जो एलएनजी 20 होता है वो हार्मोन रिलीजिंग होता है। LNG 20 is a hormone releasing IUD that makes that uterus unstable for the implementation and cervix hostile to sperm. Intrauterine device are plastic or material object which are inserted by the doctors into the uterus through vagina. These are available as non-mediated IUD, इनको हम लिपिस लूप कहते हैं। कॉपर रिलीजिंग IUD में मल्टी लोडेड आता है, और जो नॉन मेडिटेड आईयूडी होता है वो लिपेस लूप होता है। ऐसे हार्मोन रिलीजिंग जो होते हैं, प्रोजेस्टेरोन वगैरह होते हैं, उसमें कौन रहता है, एलएनजी 20। सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट आर मेड अप बाय रबर एंड आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्वाइक्स बिफोर कोटिस। दीज प्रिवेंट कंसेप्शन। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईएफ, इसमें इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ। तो आईएफ में क्या इन्वॉल्व होता है, ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट इनटू द यूटेरस, एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। और जो इन विट्रो है उसमें हम क्या करते हैं, ओवरीज आर, नेक्स्ट क्वेश्चन को बता रहे हैं, जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो ऑप्शन बी के अंदर जो हम लोग बता रहे हैं आप लोगों को,
वो आप लोग ध्यान रखेंगे। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो होती है उनमें आईएफ के अंदर क्या होता है, जायगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। Assisted reproductive technology ART include a numbers of special technique which are assisted infertile couples to have children. An important technology of ART is test tube baby program. The baby produced by conceiving in a culture dish and nursing in the uterus is called test tube baby. The method of in vitro fertilization of male female gamete outside the baby in almost similar condition as that the body followed by the embryo transfer. Zygote or embryo up to 8 blastomere is transferred into the fallopian tube, ZIFT जिसको हम लोग बोलते हैं, and mature embryo is transferred to the uterus to complete its further development. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले इस बता दें आप लोगों को कि यहाँ जो आईएफ की बात की गई थी वहां पर ऑप्शन जायगोट फैलोपियन ट्यूब में था, ये दोनों ओवम की वजह से ये फेल हो गया, जायगोट यूटेरस में ये फेल हो गया। 8 ब्लास्टोमेर की कंडीशन थी, एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमेर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। जनरली हम सोचते हैं लेकिन 8 ब्लास्टोमेर तक की कंडीशन है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या था, जायगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ये हम लोगों को था ऑप्शन इसमें राइट। हम लोग जायगोट एम्ब्रियो अंडर 16 ब्लास्टोमेर कंडीशन को भी सोचते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल बाय हैविंग कोटियस एट द टाइम ऑफ द ब्रेक, बाय ए प्रीमेच्योर इंजेक्शन ऑफ ड्यूरिंग कोटियस, एबॉर्शन बाय टेकिंग ए एप्रोप्रिएट मेडिसिन, बाय एब्स्टेनिंग फ्रॉम कोटियस फ्रॉम डे 10 to 17 of the menstruation cycle. One of the legal method of birth control by having coitus at the time of day breaking. No, by premature ejaculation during coitus, absorption of taking appropriate medicine. और लास्ट में देखिए जो राइट आंसर, देखिए जो लास्ट मेथड हमने बताया आपको, by absorbing from coitus from day 10 to 17 of the menstruation cycle. सी इसका राइट आंसर दिया गया है, और वो क्या है, एब्जॉर्प्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन। इंटरनेशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट मेडिसिन बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिसिनल टर्मिनल प्रेगनेंसी एमटीपी, और इंड्यूस एब्जॉर्प्शन नियरली 45 to 50 millions MTP are performed in a year all to over the world, which account to 1 by 5 of the total numbers of conceived pregnancy in years. MTP has a significant role decreasing the population through is not a mean for that purpose. Government of India legalized MTP 1971. हम पढ़ चुके हैं इसको, with some strict condition to avoid the misuse, such as a restriction are all the more important to check indiscriminate and illegal female foeticide. तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, अब्जॉर्प्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन, क्योंकि एमटीपी हम लोगों को ये लीगली प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट, द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉय विथ वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। यानी जो टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, वो किस पर अप्लाई होता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, गेमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। देखिए जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, तो अगर हम इसको देखते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांजेक्शन, टेस्ट बेबी में ये नहीं है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी नहीं है, गेमिट फैलोपियन ट्रांसफर एंड जायगोट फैलोपियन ट्रांसफर करना है। गेमिट तो किया नहीं जाता, टेस्ट बेबी में फर्टिलाइजेशन बाहर ही होता है बॉडी के, टेस्ट ट्यूब में होता है, तो बाहरी जब हो जाता है तो जायगोट बन जाएगा, गेमेट की बात ही नहीं है। वो डायरेक्ट से कहाँ ट्रांसफर करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में, यानी जिफ्ट होता है किसमें, टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम में। बाकी गिफ्ट आईयूए आईसीएसआई नहीं पालते हैं आप लोग, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। द टेक्निक कॉल्ड गेमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यानी गिफ्ट इज रिकमेंडेड फॉर दिस फीमेल्स who can't produce ovum, who can't retain the fetus inside uterus,
who kind cervical canal is too narrow to allow passage the sperm, who can't provide suitable environment for fertilization। तो सबसे इजी सा क्वेश्चन है कि इसमें आप टेक्निक में आप लोग क्या कर रहे हैं, इस टेक्निक में आप who can't produce an ovum, यानी जिसमें ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वहां इस टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं गिफ्ट को, ठीक है। और बाहर हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन कराने के बाद ये प्रोसेस को यूज करते हैं। who can't provide suitable environment of fertilization, whose cervical canal is too narrow, who can't retain the fetus inside uterus, who can't produce an ovum। Gamete interfallopian transfer is ovum collected from a donor into the fallopian tube of another। देखिए डोनर से हमने ओवम कलेक्ट किया है into the fallopian tube of another female who can't produce ova but can provide proper environment fertilization and further development। उसके लिए ये होता है, तो इसका हमेशा ध्यान रखना गिफ्ट का कंडीशन क्या है। Which of the following can't be detected in a developing fetus by amniocentesis। ये बड़ा खास चीज है कि amniocentesis से हम लोग क्या नहीं देख सकते। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो सिंड्रोम डिजीज है, सेक्स ऑफ द फीटस, डाउन सिंड्रोम एंड जॉइंडिस। तो देखिए जॉइंडिस ऐसी डिजीज है जो इससे नहीं देख सकते हम लोग, बाकी सभी डिजीज देख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं आप लोगों की और किसी भी पीएमटी एग्जाम में आ सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एमनियोसेंटेसिस से हम लोग कोई सिंड्रोम मालूम कर सकते हैं, चाहे वो क्लाइनफेल्टर हो, डाउन हो, सेक्स ऑफ द फीटस मालूम कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज वगैरह, उनके बारे में हम लोग, वायरल डिजीज जो है उनको हम लोग मालूम नहीं कर सकते। एमनियोसेंटेसिस फीटल सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द amniotic fluid surrounding developing embryo। Jaundice is a condition not based on the chromosomal pattern, it is a disease related to the liver disinfection। तो जो क्रोमोसोमल बेस्ड डिजीज होती है उनको हम लोग मालूम कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस से। ध्यान रखना क्रोमोसोमल बेस्ड। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या मीन्स होगा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म of a healthy donor to a test tube containing ova। Transfer of sperm of husband to a test tube containing ova। Artificial introduction of sperm of a healthy donor into the vagina। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में बात क्लियर की गई है, और बात क्या क्लियर की गई है कि आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होता है ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना। तो राइट आंसर सी है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मींस आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना। Infertility due to the inability of the male to the inseminate the female on due to very low sperm count into the ejaculates can be corrected by the artificial insemination। Which one of the following is the most widely accepted method of a contraception in India at present। सबसे ज्यादा मेन जो मेथड होता है एक्सेप्टेड किया जाता है वाइडली लेवल पर, वो कौन है? सर्वाइकल कैप्स, ट्यूबेक्टोमी, डायफ्राम, आईयूडी। तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो आईयूडी का यूज हो रहा है। एट प्रेजेंट द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द contraception in India in IUD। These devices are effective and popular device। These devices are inserted by the doctor and expert nurses in the uterus through vagina। Medical termination of pregnancy यानी MTP considered safe up to the how many weeks of pregnancy। यानी MTP जो होती है is considered safe up to how many weeks of the pregnancy? 8 week, 12 week, 18 week एंड 6 वीक। तो राइट आंसर 12 वीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कवर हो जाता है इससे कवर, उसके बाद ही इसको हम लोग सेफ मानते हैं। इंटरनेशनली और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म्स इज कॉल्ड एमटीपी और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। एमटीपी इज कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक। ओके, प्रेगनेंसी सेकंड ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, सेकंड ट्राइमेस्टर एब्जॉर्प्शन आर मच मोर रिस्कर होता है। और ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई पीएमटी में रिपीट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। What is it true about the isolated small tribal population? जनरली देखिए टू क्वेश्चन के चांसेस ऐसे हैं जो एपीएमटी में से आ सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अवेयरनेस वाला चैप्टर है, तो 2 क्वेश्चंस के चांस रहते हैं कि एपीएमटी में यहां से पूछ ले जाएं।
क्योंकि पार्ट को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। पार्ट इजी गोइंग में हमने कम से कम टाइम पर फ्री किया, लेकिन इस लेसन को फ्री किया, लेकिन इस लेसन को हम लोगों को कवर करने में कम टाइम लगा है, लेकिन क्वेश्चन 2 इसके इंपोर्टेंट आ सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द ट्रू अबाउट द आइसोलेटेड स्मॉल ट्राइबल पॉपुलेशन? रेसलर who develop strong body muscles in their life time pass their character on their progeny. There is no changes in the population size as they have a large gene pool. There is a decline in population as boys many girls only form their own tribe. Hereditary disease like color blindness don't spread in the isolated population. देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जहां हमने कहा देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन एज बॉयज मेनी गर्ल्स ओनली फॉर देयर ओवन ट्राइब. Changes in population density giving the idea of the what is happening to the population, whether it is a increasing or declining. This population density depend upon on motility, immigration and immigration. In isolated small tribal population, if boys marry girls only from their own tribe, there will be decline of population, because at some stage marriage will stop due to the isolation, and on the other hand marriage within same tribe will lead to homozygosity disease and ultimately death. This linked to the decline in population. यानी isolated जितनी भी ट्राइब्स होते हैं उनमें क्या होता है, डिक्लाइन का पॉपुलेशन होता है. दैट्स ऑल. द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ. द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंशियल पॉपुलर ग्रोथ, ये फॉर्मूला हम पर्टिकुलरली यूज करेंगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट 5, तो वहां हम लोगों के कॉमन आएगा. तो इसलिए आपको इसको घबराना देखकर कि नहीं कि भाई dn by dt आपने लोगों ने पढ़ा नहीं. कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने ये पुरानी APMT से इस साल हमने ऐड कर दिए, तो आप लोगों को लगता है कि यार ये चीज कहां से आ गई है, तो इसका तो कुछ है ही नहीं एक्सप्लेनेशन, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंसर्ट हो गया है. वरना हम इसको यूनिट जो हमारी 5 है उस यूनिट 5 के अंदर डिस्कस करेंगे. dn by dt है ना, r इंटू एन dt by dn. तो फर्स्ट इसका जो फॉर्मूला राइट है वो राइट ऑप्शन फर्स्ट ही है, dn by dt इक्वल टू आर एन. अभी आप इसको डिस्कस ना करें तो बेहतर है, क्योंकि हम यूनिट 5 जब पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे. टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स ए बेबी बोर्न व्हेन इट इज डेवलप इनटू टेस्ट ट्यूब. इट इज डेवलप थ्रू टिश्यूज कल्चर मेथड. द ओवा इज फर्टिलाइज एक्सटर्नली and thereafter implanted in the uterus in develop from a non fertilized uterus. तो कंडीशन यही हो गई कि जो इसका ऑप्शन सी है वो राइट है. The ova is fertilized externally and thereafter implanted in the uterus. By in vitro fertilization, the ova is fertilized with sperm outside the body of a woman, providing the ova with the same environmental condition as it would have got inside the uterus. The zygote is grown inside a culture, and when embryo is turned, it is then implanted into the uterus, where it develops into fetus and then into a child. This is called test tube baby. Methodology involves the following steps: removal of unfertilized ovum from reproductive tract of female. Ovum is kept under aseptic condition. Fusion of sperm ovum in culture medium outside the female body is to form zygote. Zygote is stimulated to develop vitro up to 35-37 stage. Developing of embryo is implanted on the endometrium of the uterus at 32 cell stage. So the pregnancy is the woman uterus, and further the development of the child continues in the womb till it's born. तो नॉर्मली आप जानते हैं हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन ज्यादा दे रखा है आप लोगों को. क्वेश्चन नंबर 16 को हम डील करते हैं. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व IF. दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन. ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोविंग इनटू द fallopian tube. Embryo only at embryo up to at cell stage. Either zygote or either embryo up to at cell stage. Embryo of 32 cell stage और zygote only. तो अगर हम इसको देख रहे हैं तो राइट आंसर बी है. Either zygote और early embryo up to at cell stage हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. दैट्स ऑल. IF के अंदर ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है और आ चुका है पहले भी. ये जो डिस्क्रिप्शन है हम लोगों ने पहले भी दे दिया है, नया सिमिलर है. आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी के दौरान भी इसको पढ़ लिया है, तो कोई जरूरत नहीं है. फिर भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं. द परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक्स एमिनोसेंटोसिस इज फॉर डिटेक्टिंग
sex of the under fetus, unborn fetus, artificial insemination, transfer of embryo into the uterus of a surrogate mother, detecting any genetic abnormalities. तो हम लोग पॉसिबिलिटीज क्या होती है, परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक एम्नियोसेंटेसिस इज फॉर। तो परमिसिबल तो यह है कि आपको जेनेटिक डिजीज को मालूम कर सकते हो बच्चों में, उसकी सेक्स नहीं मालूम कर सकते हो, तो ये परमिसिबल नहीं है। हालांकि हम दोनों कर सकते हैं, हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन परमिसिबल कौन सा है, ओनली डी वाला है, डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, है ना। किसी को सेक्स को अनबोर्न डिजीज की जो होता है प्रोटेक्ट करना इसके थ्रू सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कॉपर आयन रिलीज फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस आईओडी मेक unsuitable for the implementation, increase phagocytosis of sperm, suppress sperm motility, prevent ovulation। तो आंसर ए इसका राइट है। आप देखिएगा सिंपल सी बात है कि यार मेक यूटेरस इनसुटेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, आईओडी इसीलिए दी जाती है, जिससे क्या होता है कि कॉपर आयन वगैरह जो भी होते हैं वो क्या करते हैं कि जो यूटेरस होता है उसको इम्प्लांटेशन के लिए क्या होते हैं, अनसुटेबल कर देते हैं। Intrauterine device is small device made up of copper, plastic or stainless steel. It is inserted into uterus by a doctor and left in place. It's prevent implantation. It can be left into place for long period. It may cause bleeding and discomfort. IOD में come out. जब कोई ब्लीडिंग वगैरह होती है तो उसको कम आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया गया है, कंसिडर स्टेटमेंट गिवन below regarding contraception and answer as directed thereafter. Medical termination of pregnancy during first trimester is generally safe. Generally changes of a conception are nil until mother breastfeed the infant up to 2 years. Intrauterine device like copper T are effective contraceptive. Which of the above statement are correct? Consider statement given below regarding contraception and answer the direct thereafter. तो यानी कौन से इससे contraception की टर्म्स हैं जो राइट है। ए में फर्स्ट थर्ड दिया गया है, बी में फर्स्ट 2 दिया गया है, सी में 2 3 दिया गया है और डी में 3 4 दिया गया है। तो राइट आंसर क्या बच्चों? राइट आंसर ए, यानी जो स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड सही है। एमटीपी जो होती है वो ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, अभी हमने बात की थी। इंटरसेप्टिव डिवाइस द लाइक कॉपर टी आर इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव, सही है। जनरली चेंजेस ऑफ कंसेप्शन आर नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट अप टू 2 years। नहीं, इतना पीरियड नहीं होता, इतने पीरियड तक ये सेफ नहीं है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड सही स्टेटमेंट है, बाकी रॉन्ग है। ये इसका आप लोगों को एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट एज ए intrauterine device. The copper T are effective contraceptive for birth control. It suppresses sperm motility and the fertilizing capacity of the sperm. Medical termination of pregnancy are induced absorption, voluntary or international termination of pregnancy before full term of fetus. It is a completely safe up to 12 weeks, first trimester. Given below are 4 methods A to D. Their method of action 1 to 5. Achieving contraceptive, select the correct method from the 4 options that follow. The pill, condom, vasectomy and copper T. Prevent sperm reaching cervix, prevent implantation, prevent ovulation, semen content into sperm। तो इसको आप लोग सोचिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, उसको मैच करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं कि भाई द पिल सीमन कंटेन हम लोग तब पिल देखते हैं प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्वाइक्स, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, प्रिवेंट ओवुलेशन। कंडोम प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्वाइक्स, वासेक्टोमी सीमन कंटेनिंग नो स्पर्म, वासेक्टोमी। कॉपर टी प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग तो बड़ा आसानी से हम लोग आंसर दे सकते हैं।
तो पिल क्या करती है, ओवुलेशन को प्रिवेंट करती है। बात सही है, ये इसका मेन फंक्शन होता है कि ओवुलेशन जो होता है वो प्रिवेंट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन पे हम चलते हैं। तो कंडोम क्या करता है, जो कंडोम की कंडीशन होती है वो प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्वाइक्स, ये कंडीशन है। इसी के अकॉर्डिंग जो वासेक्टोमी कराते हैं, सीमन कंटेन नो स्पर्म, सी का फॉर। तो अगर इस कंडीशन में हम चलते हैं तो राइट आंसर कौन सा होता है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में देखिए आप, ए का थर्ड हो जाता है, बिल्कुल सही है। द पिल जो होती है प्रिवेंट ओवुलेशन। बी का 1, कंडोम क्या करता है, प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्वाइक्स, सिंपल सी बात है। जो वासेक्टोमी होती है, सी का 4, सीमन कंटेन नो स्पर्म। और ये कंडीशन के बाद डी पर आते हैं। कॉपर टी क्या करती है, कॉपर टी जो होती है डीके 2 में, हम लोग चलते हैं डीके 2 में, तो बचता है प्रिवेंट इंप्लीमेंटेशन। यानी एक भी फंक्शन अगर आपको सही ढंग से मालूम है तो आप इसको पकड़ सकते हैं इजी गोइंग में। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका होता है, मान लीजिए ऑप्शन देखिए, अब आपको चारों ऑप्शन से मैच करना आता है और आप लोग पढ़ के पूरी तरह अच्छी तरह से गए हो और आपको सभी ऑप्शन सही समझ में आ रहे हैं, फिर तो नो प्रॉब्लम। बाय द वे ऐसा होता है कि आपको एक या दो के आंसर मालूम है। सपोज कीजिए आपको द पिल का कंफर्म मालूम था क्या, कि प्रिवेंट ओवुलेशन, तो आप ए का थर्ड देख सकते थे, ओनली आपके सामने ए और सी 2 ऑप्शन थे। आप कंडोम पर आते, कंडोम क्या करता है, प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्वाइक्स, सब जानते हैं, क्योंकि इस सीमन और स्पर्म कहां जाते हैं, कंडोम में रह जाते हैं, तो फिर तो बात कंफर्म हो गई। तो जब 2 आपको मिल गए तो ढूंढने में कौन सी परेशानी है, नो प्रॉब्लम, इससे भी आपके आंसर आ सकते हैं, लेकिन सभी आते हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं है। नेक्स्ट को हम लोग डील करते हैं। ये इसका डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहें तो मुझे पोस्ट करके भी आप लोग आराम से देख सकते हैं। हालांकि ये डिस्क्रिप्शन हम लोग आपको बतला चुके हैं जब हम कल क्लास को कंप्लीट किए थे। एमनियोसेंटेसिस इज ए प्रोसेस टू, देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। डिटरमाइन एनी डिजीज इन हार्ट, डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज into embryo, now about the disease of birth, brain and all of the above। देखिए नॉर्मल कंडीशन जो होती है, क्रोमोसोमल डिजीज को फाइंड आउट करने में हम लोग उसका यूज करते हैं। क्रोमोसोमल डिजीज जितनी भी होती है उनको फाइंड आउट करने में हम इसका यूज करते हैं। तो डिटरमाइन एनी डिजीज इनटू हार्ट, डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज इनटू द एम्ब्रियो, नाउ अबाउट डिजीज इन ब्रेन, ऑल ऑफ द एबो। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो राइट आंसर कौन सा है, बी। और बी क्या है, डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज इनटू द एम्ब्रियो। तो राइट आंसर ये है। हेरिडिटरी डिजीज का रिलेशन किससे है, क्रोमोसोम से। हमने बोला था क्रोमोसोमल जितने भी चेंजेस हैं उनको हम लोग फाइंड कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस से, इसलिए ये राइट आंसर है। बाकी सभी क्या है, रॉन्ग है। आपको क्रोमोसोमल चेंजेस को हमेशा ध्यान रखना है कि क्रोमोसोमल डिटरमिनेशन हो जाता है यहां पर, और कुछ नहीं होता। Cells of amniotic innate capacity to increase their numbers and to obtain dividing cells. The chromosomes of dividing cells can be examined by abnormalities. The cells and the fluid sample may also be tested for the product of fault genes. High level of A fertile proteins indicated high risk of birth defect. Two opposite fetus operate in the growth and development of every population. One of them related to the ability to reproduce of a given rate. ठीक है, two opposite fetus operate into the growth and the development of every population. One of them is the related to ability or to reproduce a given rate. The force opposite is called। देखिए ये आप लोगों ने लिया नहीं क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस क्या है कि पुराने सिलेबस से था, अब ये चला गया किसमें, यूनिट 5th में। तो यूनिट 5th में इसको डील करेंगे, अभी सही नहीं रहेगा, आपने पढ़ा नहीं है। ऑप्शन 20 कैसे राइट है, फर्टिलिटी रेट, लेकिन अभी इसको लेना सही नहीं रहेगा। तो अब इन क्वेश्चंस को अपन लोग टच ना करें तो बेहतर है। ठीक है, इसमें तो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है, और अगले क्वेश्चन को भी वही है, पॉपुलेशन अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड। तो इसमें ऑप्शन ए राइट है, जिसमें हम लोगों ने बायोटिक पोटेंशियल की बात की है। सब हमारे यूनिट 5th में आएगा, तो इन क्वेश्चन को डील करना सही नहीं है। अभी हमारा क्वेश्चन मिल गया हम लोगों को, व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी टू इनहिबिट ओवुलेशन, अभी हमने डील किया था। टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन,
टू इनहिबिट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड टू इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस। तो राइट आंसर आपके सामने ही है कि इनहिबिट क्या करता है ये, ओव्यूलेशन को। यानी राइट आंसर कौन सा बच्चों, राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं, टेबलेट टू प्रिवेंट मेल कंट्रासेप्शन कंटेन, यानी कोई टेबलेट आप लेते हैं टू प्रिवेंट मेल कंट्रासेप्शन कंटेन प्रोजेस्टेरोन, LH, FSH एंड बोथ ऑप्शन बी एंड सी। टेबलेट टू प्रिवेंट मेल कंट्रासेप्शन कंटेन प्रोजेस्टेरोन, LH, FS, बोथ ऑप्शन ए एंड बी। तो ए और बी दोनों ही आएगा क्योंकि LH और FSH दोनों ही काम करते हैं मेल कंट्रासेप्टिव वर्क बाय द इंटरफेयरिंग विद द स्पर्म प्रोडक्शन और डिलीवरी, दैट मीन्स दे इनहिबिट द स्पर्मेटोजेनेसिस। बिल्कुल बात है, जब कोई बंदा मेल इन कंट्रासेप्टिव यूज करेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा, प्रिवेंट होगा। एज वेल एज द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। LH एंड FSH जो गोनोट्रोपिन हार्मोन होते हैं, ठीक है ना, है स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, तो इन दोनों को क्या कर जाता है, इन दोनों हार्मोन को क्या कर जाता है, रोका जाता है। वही मेल इंटरसेप्टिव का काम होता है, कंट्रासेप्टिव का काम होता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कंट्रासेप्टिव पाइल्स इज, यानी जो माउथ से कंट्रासेप्टिव ली जाती हैं उन कंट्रासेप्टिव का क्या फंक्शन होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट उनका कंपोनेंट क्या है। थायरोक्सिन नहीं, ल्यूटिनाइजिंग नहीं, ग्रोथ हार्मोन नहीं, तो बचा कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन, दैट्स ऑल। The most common type of the pile is the so-called combined pile. It's contain a combination of the synthetic progesterone acting like progesterone and estrogens. Combined pile inhibit ovulation by the inhibiting the normal release of FSH and LH from the pituitary. They mimic the hormones produced by the corpus luteum, causing the uterine wall to thicken as during normal menstruation cycle and suppressing the release of FSH and LH. क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अबव, जीके टाइप क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। 6 बिलियन से ऊपर पॉपुलेशन वर्ल्ड की एट द प्रेजेंट, एट दिस क्वेश्चन अपेयर्ड इन 1997, सो द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज 1997 वाज 5840324, इट अप्रोक्सिमेटली 6 बिलियन। तो 1997 का क्वेश्चन है, उस टाइप ये इसका आंसर क्या था, ये था द टेस्ट बेबी मीन्स, आज इसका आंसर ज्यादा हो जाएगा। द टेस्ट बेबी मीन्स फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपिंग बोथ इन यूटेरस, fertilization in vitro and then transplantation in uterus, a baby growth in test tube, fertilized and development embryo in test tube। तो ऑप्शन बी राइट है, जहां फर्टिलाइज इन विट्रो तरीके से होगा, देन ट्रांसप्लांट इनटू यूटेरस। क्वेश्चन नंबर 29 को डील करते बच्चों। इन इंडिया ह्यूमन पॉपुलेशन इज हेवीली वेटेड टूवर्ड द यंगर एज ग्रुप एज रिजल्टेड short lifespan many individuals and high birth rate, long lifespan of many individuals and high birth rate, short lifespan of many individuals and low birth rate, long lifespan of many individuals and low birth rate. In India, human population is heavily weighted toward the younger age group is resulted। तो जो पॉपुलेशन है वो यंगर के कंपेरिजन में ज्यादा, उसका आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में कहा गया है कि शॉर्ट लाइफ स्पेन और मेनी इंडिविजुअल्स एंड हाई बर्थ रेट, ये मेन वजह है। नेक्स्ट पर आते हैं हम, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द टेस्ट ट्यूब बेबी। क्वेश्चन ये घूम के आएंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी, आईओडी, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोसेंटेसिस, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू ए टेस्ट ट्यूब बेबी। फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इज effected outside the body, the fertilized egg is then placed in the womb of mother where is the gestation is completed. Fertilization of the egg is effected in the female genital tract, it is then taken out and grown in the high large test tube body. A premature born baby is related to ill and incubator. Fertilization of egg and growth of the embryo are affected in large टेस्ट ट्यूब। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए ही, बाकी तो आप देखिए नहीं, सब बेकार से ऑप्शन है। फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इज अफेक्टेड आउटसाइड द बॉडी, सही है। द फर्टिलाइज एग इन द प्लेस इन द वूम, बिल्कुल सही, ऑफ द मदर वेयर द गेस्टेशन इज कंप्लीट। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। तो ये हम लोगों के कंप्लीट क्वेश्चन हो जाते हैं यहीं से। आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है,
अब हम लोग जब कल आएंगे तो कल हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसके। और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस में हम लोग तकरीबन एवरेज 85 क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व करेंगे, जिससे हम लोगों की कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी। 2-3 क्वेश्चन इसमें ऐसे थे, 2-3 क्वेश्चंस जो चैप्टर यूनिट 5 से हम लोगों की, जहां इकोलॉजी एनवायरनमेंट की बात करते हैं हम लोग, तो वहां हम उसको डील कर लेंगे, इसलिए मैंने उनको फास्ट निकाल दिए। अब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। और ऐसे के क्वेश्चंस आते हैं जनरली, क्वेश्चंस एमनी सेंटेंसेस से, टेस्ट ट्यूब बेबी से, आईएएफ से है, गिफ्ट से है ना, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की बातें पूछी जाती हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह क्या हो जाते हैं।